ये कथा का श्रेष्ठ भाव है। हम क्या सुनना चाहते हैं? ए न येन तत्साधेन नाशु शुद्धात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवेतात सदा निर्मल चेतसः सदा निर्मल चेतसः। તમારું ચિત્ત નિર્મલ છે, તમે ભગવાન મહાદેવના પરમ ભક્ત છો, તેથી આપની પાસે અમે ભાવ પ્રગટ કરીએ છીએ શિવ પ્રાપ્તિ ભવે। ભગવાન શિવ અમને કઈ રીતે મળી શકે, મહાદેવ સુધી અમે કઈ રીતે પહોંચી શકીએ, આવો સુંદર ભાવ પ્રગટ કર્યો છે। હવે કથા શરૂ થાય છે, કથાનો પ્રારંભ થાય છે। એમાંનો એક શ્લોક મેં આજ શોધી કાઢ્યો છે। એ કથા કોને સાંભળવા પ્રાપ્ત થાય, કથા કોને મળે? આપણે ભલે 3 કલાક બેસી ગયા, હરિદ્વાર પહોંચી ગયા, ગંગા કિનારે પહોંચી ગયા, પણ એના માટે એક સુંદર સંશોધન છે। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य को पूर्व जन्म में बड़े बड़े पुण्य किए हैं, उस महाभाग्यवान व्यक्ति को भगवान महादेव की कथा सुनने का अवसर मिलता है, उनको ही कथा में प्रीति मिलती है, पुराण में उसको प्रेम मिलता है। अंतरे भवेत पुण्यम, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के जिनके पुण्य है उनको कथा के अंदर प्रीति रहती, कथा में सुनने का एक भाव प्रकट रहता है। पुराने प्रीति, सबको कथा सुनने में प्रेम नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं। स्पष्ट भगवान व्यास जी ने कह दिया, कथा सुनने में सबको प्रीति नहीं होती। जिस बुद्धिमान ने पूर्व जन्म में ऐसा कहा है, बहुत सारा पुण्य कर्म किया है, बहुत बड़े बड़े पुण्य किए हैं, इस महाभाग्यशाली व्यक्ति को पुराण में और पुराण की कथा सुनने में प्रीति रहती है, सबको नहीं। जन्मांतरे जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, एक जन्म नहीं, जन्मांतरे बहुत जन्मों में जिन्हें बड़े बड़े पुण्य के, छोटे छोटे पुण्य नहीं, बड़े बड़े पुण्य जिन्होंने किया होगा उनको कथा में प्रीति, उसको श्रवण प्रीति ही। अगर सबको श्रवण में प्रीति नहीं मिलती, उसका चित्त, उसका मन भटकता रहता, इधर उधर भटकता रहता है। बैठा है कथा में, उसका शरीर कथा में, लेकिन मन कथा में नहीं रहता, कभी नहीं। असंभव है। इसलिए हम सब 3 घंटे माता गंगा के तट पर बैठे हैं, उसका कोई रीजन है, उसका कोई पुण्य है। जन्मांतर जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महत्यस्य सुधीमतः, बुद्धिमान सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो भाग्यवतो। हे महात्माओं, जिन्होंने जन्मांतर बहुत सारे बड़े बड़े पुण्य किया है, उनको कथा में प्रीति मिलती है, सबको कथा में प्रीति नहीं होती। ये श्रद्धा का विषय है। जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति और कथा के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई आदर नहीं, हृदय में कोई भाव नहीं और लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है, हम सबको कुछ मार्गदर्शन करे कि हमारा जीवन सफल हो, हमारा जीवन धन्य हो, हमारा जीवन उत्कृष्ट हो, उच्चतम हमारा उच्च कोटि का हमारा जीवन निर्माण हो, ऐसा कुछ हमको कहिए, आप बताइए। आप तब सुत पुराण ने कहा, महात्माओं, ए शृण्वन्ति मुने, आप सब भगवान महादेव की कथा श्रवण कर, रुद्र एव न संशय। अब रुद्र तुल्य है सभी, आपका भाव सबको देखकर सुत पुराण कहने लगे कि आप सभी का कथा के प्रति आदर देखकर, कथा के प्रति भक्ति देखकर मैं कहता हूं आप सभी रुद्र तुल्य हैं।
कितनी सुंदर श्रोता, सुनने वाले को भाव देकर सुत पुराण ने कहा आप सभी को सामान्य नहीं, रुद्र तुल्य है। ये शृण्वन्ति ये शृण्वन्ति मुनिषेवं पुराणं शास्त्रमुत्तमम्। उत्तम से उत्तम शास्त्र है, महापुरुषों का मंतव्य। क्या महापुरुषों का मंतव्य रहा होगा? ते मनुष्यन मंतव्य। क्या मंतव्य है? जो भाव से भरा हुआ श्रोता है, भक्ति से सभर कथा सुन रहा है, ईश्वर को पाने की जिनकी इच्छा, जिनके हृदय में शिव तक पहुंचने का भाव है, ऐसे श्रोताओं को मैं कहता हूँ रुद्र एव संशयः, रुद्र एव इसमें कोई संशय नहीं, वो श्रोता नहीं, वो साक्षात शिव तुल्य, रुद्र तुल्य श्रोता है जो कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए श्रवण करिए, श्रवण करिए। कथा मुख से नहीं, कथा कर्ण से पी जाती है, अंतकरण में एकत्रित की जाती है। पैसा कमाते पुरुषार्थ से, लेकिन ये पैसा हमारे धन की रक्षा, हमारी रक्षा के लिए धन संग्रह क्या करते हैं बैंक में, तो ये बैंक है हमारा अंतकरण। सुन सुनकर हमको चुन लेते हो, हृदय के अंदर हम उसको रख देते हैं। इसलिए कहा सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या। विशेष करते सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, इनमें से वो चुनते रहो। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेष करके सुनो सुनो सुनो। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, कथा परम जगत को पावन करने वाले, जीवन को धन्य करने वाली ये भगवान की कथा है। इसलिए आदर के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की कथा सुनने का प्रयास करें। 3 घंटे ऐसे बैठना है जैसे कोई हिमालय पहाड़ों की कंदरा में कोई महात्मा बैठा है, बाल में भस्म का त्रिपुंड किया हो, रुद्राक्ष को धारण किया हो, पावन और पवित्र मन एकत्र करके परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए 3 घंटे कथा सुने। तो हम इतनी दूर से यात्रा की और श्री माली समाज के अग्रणियों ने इतना पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, धन खर्च किया, तो लेखे लगेगा। मौज करते करते हमारी आत्मा की खोज करना है, और आत्मा परमात्मा तक कैसे कोई मार्ग की खोज करना है ना, ये कथा है। इसलिए पुनः पुनः आप सबके भाग्य की मैं सराहना करके शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना करता हूँ। पहला दिन है आज। जिन ग्रंथ का श्रवण करना, जिन ग्रंथ का सेवन करना, जिन ग्रंथ को समझने का प्रयास करना है, 9 दिन के लिए उसकी पूजा अर्चन दर्शन करना है। इस ग्रंथ की बहुत सारी बातें श्रवण करके सुनने के बाद इसमें से कुछ ग्रहण करना और जीवन में उतारने के लिए कुछ प्रयास करना है। हम 9 दिन कथा सुनकर हम क्या निर्णय लेंगे भाई? कहेंगे गांव में जाकर गंगा में बहुत नहाया गए, बहुत स्नान किया, मजा आ गई, गंगा बहुत भोजन किया, अच्छा सुंदर व्यवस्था श्री माली समाज के थी, कुछ भी कमी नहीं रहने दी। बस हमने क्या खोज की, हमने क्या पाया, हम कहाँ पहुंचना चाहते? नहीं नहीं, बात कोई होगा, कोई 1 2 3 4 ऐसा कोई मिले जो ऐसो संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर, कोई होगा। आई शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना करेंगे। वंदे शिव पुराण। मैं अकेला नहीं, हम सब मिलकर भगवान महादेव का वांग में स्वरूप शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है। महात्मा ही तो हमने बताया, कथा का अर्क कहने के लिए प्रयास किया। इस ग्रंथ की वंदना करेंगे, हम भाव वंदना करेंगे, क्योंकि जिस ग्रंथ को 9 दिन हम पूजा करेंगे, इस ग्रंथ का आराधन करेंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि 9 दिन के लिए इस ग्रंथ के पास कुछ पढ़ो नहीं, लेकिन इस ग्रंथ के पास बैठे रहो ना तो भी बहुत कुछ एक ग्रंथ देता है, जिनको ग्रंथ कृपा भी कही जाती है। ईश्वर कृपा, इष्ट कृपा, मातृ कृपा, पितृ कृपा है।
बहुत सारी कृपा है, इसमें ग्रंथ कृपा भी होती है। कुछ न हो सके लेकिन आप शिव महापुराण ग्रंथ लेकर, ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हमने देखे पढ़ने नहीं आता लेकिन ग्रंथ लेकर बैठते हैं बस, क्योंकि ग्रंथ साक्षात महादेव का स्वरूप है। उसको शिव मूर्ति कही है, उसको शब्द मूर्ति वांग्मय मूर्ति कही शिव महापुराण ग्रंथ को, इसलिए इस ग्रंथ की वंदना करनी है। वंदे वंदे शिव पुराणं सर्वदा प्रसन्नति शिवः प्रसन्नता या दद्या पदयो रति दया पदयो रति। महादेव, आपके चरणों में मेरा प्रेम समर्पित करते हुए प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रभु भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ के प्रति भावात्मक भक्ति को प्रकट किया है। हम सब साथ में मिलकर इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में बहुत सारा महात्म्य गाया है, अंत महात्म्य। अब मैं जो धारून तो 9 देश सिर्फ महात्म्य ही बताने में निकल सकता हूं, इतना महात्म्य है, लेकिन थोड़ा सा किंचित मात्र महात्म्य इतना बड़ा है। इस ग्रंथ का महात्म्य भी दिखाता रहा हूं, ग्रंथ का महात्म्य दिखा रहा हूं। इसमें 9 दिन निकल जाता है। शिव महापुराण तो 9 दिन में नहीं 9 जन्मन में 90 जन्म में कभी पूरा नहीं होने वाला है। इतना गहन ग्रंथ शिव महापुराण है, इसलिए कहा तवे जीवनम धन्य। जो बैठे हैं, जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, उसका जीवन धन्य है। जो सुनाता है, जो सुनता है, उनका जन्म लेना सफल है। आपके मुखाकृति का भाव मैं यहां से देख नहीं सकता। कभी कभी सभी श्रोताओं को और कैमरे लगाते रहो जिससे कि मुझे पता लगे कैसे कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैं आपका चेहरा नहीं देख सकता है, सीधी बात है ना, क्योंकि इतनी लाइट आंख में, इतने दूर बैठे हैं। तो इन टेलीविजन के माध्यम से मुझे पता लगता है कि आपके मुख पर मुस्कुराहट है, आप उबासी खा रहे हैं, आप नींद ले रहे हैं, आप प्रसन्नता से बैठे हैं। टेलीविजन से मुझे पता लगता है। इसीलिए तो ये किसी ने संशोधन किया होगा। और दोनों आपके सामने भी 2 टेलीविजन है, इसीलिए रखे आपको पता लगे कि आप पर कब कैमरा आ जाए और कब हम नींद कर रहे हैं पता नहीं। इसलिए आप सबका भाव में देखता हूं ना, क्योंकि श्रोताओं का भाव वक्ता देख नहीं पाता, तो वक्ता को पता नहीं लगता कि ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ही हवा में ही सब कुछ करना पड़ता है ना। लेकिन कथा तो अस्तित्व सुनती है ना, कथा तो प्रकृति सुनती है। हम तो सुनकर भूल भी जाएंगे, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। प्रकृति बहुत कुछ याद रखती है, सब कुछ रिकॉर्ड करती है। ये प्रकृति है ना, ये जो अस्तित्व, हम जो कुछ बोलते हैं, अरे बोलते वो तो याद रखते हैं, लेकिन जो विचार करते हैं वो भी प्रकृति में रिकॉर्ड होता है। अंदर की जो नाद, अंदर का आवाज, वो भी अस्तित्व ग्रहण करता है। इसीलिए आजकल के मोटिवेशन लोग कह रहे हैं ना, जो चाहिए वो सोचते रहो। जो आपको चाहते हैं, जहां तक पहुंचना है, उनके विचार पर थिंकिंग करते रहो, बस निरंतर उनके अंदर लगे रहो। बोले नहीं, लेकिन विचार निरंतर निरंतर निरंतर। जहां पहुंचना चाहते वहां पहुंच सकोगे आप। रामकृष्ण परमहंस ने तो प्रयोग करके बता दिया, जिनका चिंतन करते वही भाव उनमें प्रकट होने लगता था। उसका जीवन चरित्र कभी आप पढ़े, स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शक गुरुदेव, उसने तो प्रयोग करके दुनिया को दिखा दिया कि जो मैं अंदर से चिंतन करता हूं वही भाव मेरे शरीर में प्रकट होने लगता है।
ये बड़ा मनोविज्ञान है। इसलिए कहा जो जो सुनता है, जो सुनाता है, दोनों के लिए कहा तवे तवेव जीवनं धन्यम्। दोनों के लिए कहा, मेरे एक के लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं। जो सुनते जो सुनाते हैं उसका जीवन धन्य है। जो महादेव की कथा कहते हैं, जो महादेव की कथा सुनते हैं। तवेव जन्म सफलम्। उसका जन्म भी सफल है। तवेव जननी धन्यम्। मातुश्री धन्य है और पिताश्री। तवेव जन को धन्य। तवेव जन को ये भगवान व्यास जी ने गाया। जो कथा कह रहा है, कथा सुन रहा है, तो स्वयं धन्य है, जीवन सफल है। उसके मातोश्री प्रणम्य है, उसके पिताश्री प्रणम्य है, जो कथा कह रहा है, जो कथा सुन रहा है। और आगे कहा उसका कुल भी प्रणम्य है। तो गंगा के तट पर आकर माता गंगा के स्नान करते हैं, माता गंगा की गोद में गंगेश्वर गंगधारी की कथा सुन रहा है, उसके जीवन सार्थक है, उसका जीवन धन्य है, उसके कुल भी धन्य है। तवेव तवेव कुलमुत्कृष्टं सत्यं सत्यं न संशय। यद भक्ति सदा शिवे भक्ति। यद सदा शिवे भक्ति दृषि त्वयि राजते। दृषि त्वयि राजते। इसलिए 9 दिन पवित्र श्रावण मास में हम सब अनुष्ठान करेंगे। बाल में भस्म का त्रिपुंड। कल तो सुबह में कथा शुरू होगी। जल्दी जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जागना, जितना हो सके इतना। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे। 9 बजे नहीं कह सकता, क्योंकि 9 बजे कथा शुरू होते हैं। बाल में भस्म का त्रिपुंड करके रुद्राक्ष की माला एक हाथ में, भगवान का स्मरण करते करते हम कथा सुनेंगे। एक दिन तो आज कथा का पूरा हो गया, 8 दिन बाकी है हमारे पास। इतना इतना पुण्य एकत्र करके हम जाएंगे, इतना पुण्य का पुंज लेकर हम जाएंगे, ऊर्जा से भरे हुए हम जाएंगे, निरस्ता नहीं रस से भरे हुए हम जाएंगे। ये 9 दिन हरिद्वार के अंदर माता गंगा के तट पर कथा सुनकर, कथा श्रवण कर कर मेरे गांव में, मैं घर में पहुंचे तो लोगों को पता लगना चाहिए उसके आंख में कुछ भरा है, नशा। ऐसा नशा लेकर जाएंगे, जीवन को कुछ बदलेंगे, जीवन को कुछ परिवर्तन करेंगे, जीवन के विचारों को बदलेंगे। हम आए हैं, क्यों आए हैं? कुछ खोज करने के लिए आए हैं। आप सभी की पुनः मैं भाग्य की सराहना करता हूं। 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, थोड़ा सा नृत्य करेंगे। लॉकडाउन रूम में कम कराता हूं, लेकिन पहले दिन चलो कराएंगे। हम गंगा की तट पर बैठे हैं, नृत्य करने की इच्छा हो तो जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, थोड़ा सा नाचेंगे, क्योंकि शिव जी तो नृत्य के देवता है, शिव जी को संगीत के देवता है। 2-3 मिनट के लिए और मैं कीर्तन कराऊं इस समय में। ये आरती की भी तैयारी करेंगे, जितने जजमान है इतनी थाली की तैयारी है, और सुंदर हम 12 ज्योतिर्लिंग की आरती भी गाएंगे हौस और आदर के साथ। इससे पहले थोड़ी सी मुझे